सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज बहुत बड़ी क्रिप्टो की एक फाइट चल रही है जिसको आप सब लोगों ने ऑलरेडी विटनेस किया होगा, जो कि है सीजेड और एफटीएक्स की फाइट, जिसके अंदर की फिलहाल एफटीएक्स के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त फट चल रहा है कि क्या हमारे को एफटीएक्स अपने सेल कर देने चाहिए, क्या हमारे को डिसीजन लेना चाहिए एफटीएक्स टोकन को लेके, क्या हमारे को लॉन्ग टर्म इसको अब होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अगर हमारे पास एफटीएक्स है जो कि हमारी एसआईपी लिस्ट में था, तो हमारे को क्या करना चाहिए उसके ऊपर एक आप कह सकते हो मैं एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने वाला हूं, जिसके अंदर कि हम नियरली सेफ हो जाएंगे हमारे फंड को लेके। एफटीएक्स के ऊपर जो हमने फंड इन्वेस्ट किया है उसको हम सेफ हो जाएंगे अगर हम इस स्ट्रेटजी को फिलहाल अप्लाई करते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं क्या चल रहा है सीजेड के साथ और सैम के साथ। इस फाइट के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। देन लेट अस सी व्हाट वी कैन डू सो दैट हम अपने पोर्टफोलियो को जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसको सिक्योर कर पाए एट प्रेजेंट प्राइस। कैसे करना है उसको जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, दोस्तों का शेयर जरूर करा करो। एंड येस, जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर फंड आ रहा है तो थोड़े बहुत प्रिकॉशन मेजर लेने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा टाइम ही हुआ है। अभी हमने जब टेरा लूना का क्रैश देखा था, एफटीएक्स का क्रैश वैसा होगा कि नहीं होगा, आई रियली डाउट कि ऐसा होगा। एफटीएक्स इज क्वाइट सिक्योर, लेकिन स्टिल कुछ भी हो सकता है। उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए अपने आप को सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड के अंदर कैसे हम सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, जहां पे अपने फंड को हम काफ़ी हद तक बचा लेंगे अगर कोई भी बुरी न्यूज़ भी आती है तो। और उसके लिए हमारे को उनके ट्विटर हैंडल और सारे सोशल हैंडल्स पे नज़र रखनी भी काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं सीजेड ने बेसिकली क्या कहा है, ताकि थोड़ा सा हम डीप डाउन समझ पाए और एक प्रिकॉशनरी मेजर हम ले पाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। सो गाइस, फिलहाल एफटीडी टोकन चल रहा है $22.60 के आसपास। $22 के आसपास अगर हम जो सीजेड की फाइट हुई उसके बाद अल्मेडा ने कहा कि $22 में हम अपने सारे के सारे, अगर आप एफटीडी हमारे को सेल करना चाहो, वी आर रेडी टू गिव यू द अमाउंट। ये भी यहाँ पे कहा गया, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे लिए, जो भी एफटीडी के होल्डर्स हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली सीजेड ने कहा है, लिक्विडेटिंग अवर एफटीडी इज जस्ट पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम लूना। जो कि लूना के अंदर हुआ था, हम उससे लर्न करके अभी फिलहाल हम एग्जिट कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone, but we won't support people who lobby against other industry player behind their backs onward। यानी कि यहाँ पे कुछ बातें चल रही है जो कि हम कह सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमारे को नहीं पता, जो कि सीजेड को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वट एवर इट वॉज, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अपने वो एफटीटी फंड को एग्जिट करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे क्लेम भी किया है कि जो 23 मिलियन एफटीटी आए हैं ये बनायंस की तरफ से आए हैं, सेल ऑफ होने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस फंड को वो स्लोली सेल ऑफ करेंगे, अदरवाइज मार्केट के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको वो स्लोली ही निकालने वाले हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है, एज पार्ट ऑफ बनायंस एग्जिट फ्रॉम एफटीएक्स लास्ट ईयर बनायंस रिसीव्ड $2.1 बिलियन इक्विवेलेंट इन BUSD एंड FTT। तो इनको जो शेयर मिला था वो BUSD और FTT के अंदर सैम ने दिया था, जो कि मेरे हिसाब से एक तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि अगर उनका खुद का टोकन है FTT तो उनको BUSD स्टेबल कॉइन देना चाहिए था rather than giving them FTT। Due to recent revelation that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books। यानी कि सारा का सारा FTT जो भी उनके पास है वो उसको सेल कर रहे हैं। Binance always encourage collaboration between industry players regarding any speculation as whether this is move against the competitor, it is not। वो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं हम अपने कंपटीशन को हटाने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये भी उन्होंने क्लियरली कहा है। We typically hold tokens for long term and we held on the tokens for this long। We stay transparent with our actions। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि हम अपने टोकन्स को फिलहाल बेच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अपने टोकन्स को वो स्लोली करेंगे सेल। वी विल ट्राई टू डू सो इन अ वे दैट इट मिनिमाइज द मार्केट इम्पैक्ट ड्यू टू मार्केट कंडीशंस एंड लिमिटेड लिक्विडिटी। वी एक्सपेक्ट दिस विल टेक अ फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट। उनको इस प्रोसेस को पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नियर अबाउट थोड़े बहुत मंथ्स लगेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे बेसिकली क्लियरली फाइट चली फिलहाल जो चल रही है, जिसको टाइम लगेगा। अगर हम बात करें सीजेड को सारे टोकन सेल करने में, तो उन्होंने क्लियरली कहा है हम एक साथ सेल नहीं करेंगे। फिलहाल $22 पे चल रहा है एफटीडी। 22 अगर ब्रेक होता है तो $20 अगला सपोर्ट है, उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट नहीं है एफटीडी के ऊपर। और अगर यहाँ पे 22 ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा फर्ड क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है?
मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर करीबन 100 एफ टोकन है तो उतने अमाउंट से मैं फ़िलहाल एफ को शॉर्ट कर सकता हूँ 1x लेवरेज के ऊपर। उसमें होगा क्या, मेरे लिए ये जो प्राइस फ़िलहाल चल रहा है $22.56 का, ये हो जाएगा लॉक, क्योंकि 1x लेवरेज लूँगा तो मैं लिक्विडेट होऊंगा 44 के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट के अंदर कोई बुरी न्यूज़ आई तो जो हमारा शॉर्ट ट्रेड होगा वो हमारे को बचा लेगा कोई भी लॉस होने से, हमारी जो पोजीशन है उसके ऊपर। और यही अगर मार्केट थोड़ी सी बेटर पोजीशन पे आने स्टार्ट हो जाती है और पता चलता है एफटीडी का जो फंड है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर सकते होंगे उस टाइम के ऊपर। अब इसके अंदर होगा क्या, हो सकता है यहाँ से एफटीडी जो है काफ़ी ज़्यादा रिकवर करना स्टार्ट कर दे। अगर वो रिकवर करना स्टार्ट कर देगा, परफेक्ट फॉर अस। यानी कि अगर वो रिकवर करना स्टार्ट हो गया, जो हमने स्पॉट के अंदर होल्डिंग करी है, जो हमने शॉर्ट करा है, उसके अंदर हमारे को सिर्फ लॉस ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन हमारी जो पोजीशन है 22.5956 की वो लॉक इन हो चुकी है। लेकिन अगर आने वाले 4-5 दिनों के बाद दिखाई दे रहा है एफटीडी का फंड ख़त्म हो गया है और कोई भी इसके ऊपर इशू अब क्रिएट नहीं हो रहा है, एफटीडी इज़ रनिंग स्मूथली, हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर सकते होंगे। ये प्रिकॉशनरी मेजर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने आने से थोड़े से दिन पहले देखा था बहुत बड़ा कंसर्न जो कि हुआ था किसके साथ, टेरा लूना के साथ। टेरा लूना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आई मार्केट के अंदर और उसके 1-2 दिन के बाद वो गिरना स्टार्ट हुआ था। अब ऐसा एफटीडी के साथ होगा, चांस है 1% का, लेकिन स्टिल हमारे को रिस्क फ्री रहना है, तो हम यहाँ पे अपने आप को लॉक इन कर सकते हैं 22.60 के रेट के ऊपर। मार्केट इंप्रूव होती है, हमारे को पता चल जाएगा, हमारे को लॉस होगा सिर्फ $1.5 का। यानी कि अगर आपकी बाइंग फॉर एग्जांपल एफटीडी के ऊपर $28 की है, तो आप मान के चलना आपकी बाइंग जो है वो शायद $30 की है। डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि आपको अपने फंड को सिक्योर करना है। तो दिस इज़ द ओनली वे जहाँ पे आप अपने फंड को सिक्योर कर सकते हो, जहाँ पे आप हेजिंग कर रहे हो अपने फंड को, जहाँ पे स्पॉट आपके पास परमानेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उसी के साथ आपने एक शॉर्ट खोल दिया है उतनी ही पोजीशन का, उतने ही अमाउंट का। उससे क्या हो रहा है, अब आप सेफ हो इस प्रेजेंट प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम मिलेगा हमारे को डिसीजन लेने का कि अगर मार्केट यहाँ से गिर गई, क्योंकि अगर इसने 20 को भी ब्रेक कर दिया, $20 को भी ब्रेक कर दिया, तो फॉर श्योर जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है हमारे स्पॉट की लॉस को एकदम क्लियर कर देगी। और फंड अगर आएगा तो हम अपने स्पॉट के टोकन्स को भी बेच पाएंगे और अपनी शॉर्ट पोजीशन के साथ प्रॉफिट कमा पाएंगे। दिस इज़ हाउ बिग फर्म्स जो है अपने लॉसेस को फंड के अंदर बड़े टाइम इश्यूज़ के अंदर फंड को बचाती है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू राइट अवे राइट नाउ विद अवर फंड्स, क्योंकि जो फंड चल रहा है वो इतना बड़ा फिलहाल अब आने वाले टाइम में नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम एक प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं अपने फंड को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हमने अभी से थोड़ा टाइम पहले UST का फंड देखा था और उसका रिएक्शन देखा था क्या हुआ था। तो फिलहाल दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय फंड्स। अगर आपका डिसीजन है आपको क्या करना है आपके फंड के साथ, फिलहाल फंड ज़रूर चल रहा है एंड देखेंगे 2-3 दिनों के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, बिकॉज न्यूज़ से इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के ऊपर एक्शन लेना, ताकि हम अपने फंड को बचा पाए, इनफैक्ट प्रॉफिट कर पाए ऐसी न्यूज़ इवेंट्स के साथ, रेदर देन जस्ट मेकिंग द वीडियोज़ ऑन द न्यूज़। मैं आपको बता रहा हूँ एक वे जिससे कि आप लोग फंड को अपने बचा पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।